आज हम करेंगे कजली तीज की पूजा। उसके लिए हमने ये सारी तैयारी कर ली है। सबसे पहले हम मिट्टी में से नीम की एक डाली को उस मिट्टी में ही डाला है, जैसे मिट्टी का लड्डू जैसा बना दिया और उसमें डाली को डाल दिया। उसके ऊपर हमने ये एक ओढ़नी ओढ़ा दी है, क्योंकि इस कजली तीज की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण नीमड़ी की पूजा ही होती है। और फिर हमने उसी गार्डन की मिट्टी से हमने एक तालाब बना दिया है। उस तालाब में हमने पानी डाला और पानी में कच्चा जो दूध होता है उसको डाल दिया हमने, और चारों तरफ उसके फ्लावर लगा दिए। तो इस तरह से हमारी कजली तीज की पूजा के लिए जो तलाई होती है वो तैयार हो गई। अब हमने पूजा सामग्री में बेसन का सत्तू लिया है, फिर गाय के लिए जो सत्तू होता है वो भी ले लिया है। कुमकुम चाहिए हमको, चावल चाहिए, रोली भी चाहिए, नारियल का गोला भी ले लिया हमने, और ये जो गेहूं के आखे जिसे कहते हैं वो हमने ले लिए। हमारे पास जो फ्रूट थे जैसे कि आम, बेल फल, नींबू, ये जो कचरी होती है यानी कि हरा फल काचरी, और हमने बनाना यानी केला भी ले लिया है, और मेहंदी भी घोल ली है। और कजली तीज में खास कर मेहंदी घोली जाती है और फिर लगाई भी जाती है। और हमने पानी का एक प्योर अच्छा सा सही शुद्ध पानी निकाल के और लोटे में भर दिया है, और लोटे के ऊपर भी कलावा यानी मौली का धागा ये बांध लिया है, और सांखियाँ बनाकर उसकी पूजा करके बिंदिया लगा दी लोटे पे, ताकि ये पूजा के लिए ये जो अपना कलश होता है वो तैयार हो गया है। अब हम बताएंगे कि कोई भी पूजा हो, चाहे किसी भी प्रकार की पूजा हो, तो उसके लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हमें गणेश भगवान की पूजा करनी होती है। तो हमने गणेश जी को आसन पे बिठाया, लेकिन उसके भी नीचे जो गेहूं होता है ना, उसका सांखिया बनाकर हमने गणेश जी के आसन के लिए तैयारी की, क्योंकि गेहूं का जो आसन होता है वो किसी भी भगवान के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह से हमने चारों तरफ फ्लावर लगा लिया। फिर हमने गणेश जी के लिए दीपक भी जला लिया, और दीपक के नीचे भी हम गेहूं का आसन ही लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये पूजा की सारी तैयारी हो गई। सबसे पहले हमने ये गणेश जी की पूजा कर ली, और फिर हमने नीमड़ी के सामने दीपक जलाया, और इस तरह से शुरुआत हो चुकी। अब हमें उसके बाद थोड़ा सा मेहंदी का लेकर यहाँ झूला डालना था, तो वो भी हमने ये तैयार कर लिया। फिर हम मेहंदी की यहाँ से लेकर 16 बिंदियाँ यहाँ मेहंदी की लगा ली। फिर हमने ये काजल लिया, और काजल से 16 बिंदियाँ तीज माता के लिए लगा ली। और फिर हमने इसमें से कुमकुम लिया, पानी लिया, और तीज माता के लिए 16 बिंदियाँ कुमकुम की भी लगा ली। तो इस तरह से हमारे तीज की पूजा शुरू हुई। लेकिन अभी भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले तीज की पूजा करने के लिए जो सत्तू होता है वो ये जो तलाई में इस तरह से दिखे, तो हमें कहना है कि तलाई में सत्तू दिसे जैसा टूटे। इस तरह से 2-3 बार या जितनी बार आप कहें, और फिर वापस सत्तू को रखें। इस तरह से सारी सामग्री यानी आग का पत्ता भी आप इसी में तलाई में इस तरह से जैसे देखें, और फिर वापस कहें कि दिसे जैसा टूटे। तो इस तरह से एक एक फल को हम इस तलाई में देखेंगे और कहेंगे दिसे जैसा टूटे। जैसे केला भी देखेंगे, इसमें एक मोती भी देखेंगे हम, और जैसे ये काचरी होती है उसको भी देखेंगे, और नींबू को भी देख लिया, बेल फल को भी देखा, आम को भी देखा, और फिर नीमड़ी को भी हम इस तरह से करके देख लेंगे आराम से। और हमारी तीज की पूजा संपन्न हुई, और अब हम भोग लगाएंगे तीज माता को, कहेंगे कि हमारा सुहाग अमर रहे।
और उनकी लंबी आयु के लिए कामना करेंगे। और हमारी ये तीज की तैयारी आपको कैसी लगी दोस्तों? पूजा खत्म होने के बाद हम तीज माता की कथा, नीमड़ी माता की कथा, गणेश भगवान की कथा, लोभिया जी की कथा भी सुनेंगे और फिर हम ऊपर जाएंगे और चांद भगवान ने अगर दर्शन दे दिए होंगे तो उनको पानी का अर्घ्य देंगे और अपने पति की लंबी उम्र की उनसे कामना करेंगे। हम बड़ों को प्रणाम भी करेंगे और इस तरह से हम घर में सुख शांति बनाए रखने का भी भगवान से कहेंगे कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। तो ये तीज माता का ये व्रत इस तरह से पूरा होता है। फिर इस व्रत में जो ख़ास चीज़ होती है सत्तू, उसे पासने का काम हम अपने पति के द्वारा किया जाता है। तो उसको वो चांदी के सिक्के द्वारा उसको अलग करेंगे, यानी कि कोर में करेंगे और हम उनके हाथ से एक कोर खाएंगे और फिर हम अपना व्रत जिस तरह से खोलते हैं हम उस तरह से अपना व्रत पूरा कर देंगे।